welcome to Topper Brains. Today we will discuss the grammar part of the human season. हम लोग ह्यूमन सीजन का ग्रामर पार्ट अभी देखेंगे और सबसे पहले इसमें राइम स्कीम बताया गया है। राइम स्कीम क्या होता है? जब हम लोग को स्टैंजा को पढ़ते हैं तो 4 सीजन्स फिल द सीजन ऑफ द ईयर. There are 4 seasons in the mind of man. He has his lusty spring when fancy clear, takes in all beauty with an easy span. तो यहाँ ये ईयर लास्ट वर्ड जो है ईयर जो है ये क्लियर के साथ राइम कर रहा है. ये जो मैन है ये स्पैन के साथ राइम कर रहा है. इसीलिए अगर हम ईयर को ए से डिनोट करते हैं तो ईयर से कौन राइम किया? क्लियर. क्लियर राइम किया तो क्लियर को भी हम लोग ए से डिनोट करेंगे. मैन को हम लोग बी से डिनोट किए, इसीलिए मैन के जैसा कौन राइम किया? स्पैन. तो स्पैन को भी हम लोग बी से हम लोग डिनोट किए. तो पहला स्टैंजा जो है इसमें राइम स्कीम क्या बन गया हमारा? ए बी. ठीक है, तो इसी तरह से आप पूरे चैप्टर का पूरे पोएम का निकाल सकते हैं. यहाँ पे पूछा भी गया है स्टेट द राइम स्कीम यूज्ड इन द पोएम ह्यूमन सीजन. तो यहाँ हम लोग देखेंगे, मैं ऑलरेडी यहाँ पे मार्क करके रखा हूँ. ये आप देख सकते हैं. लास्ट में ईयर, मैन, क्लियर, स्पैन. तो ईयर के साथ क्लियर, मैन के साथ स्पैन, लग्जरस लाई के साथ हाई, लव्स के साथ कर्व्स. तो यहाँ पे बन जा रहा है इसी तरह से ए बी सी डी देन ई एफ देन लास्ट में जी. मिसफीचर, नेचर दोनों एक जैसा लग रहा है इसलिए जी. ठीक है, तो राइम स्कीम इसका ये हो गया. इसके बाद हम लोग यहाँ पे आपको एक पोएम लिखने के लिए कहा गया है राइम स्कीम के साथ, वो आपको खुद से करना है. और फिर सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन है. सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन मतलब सेंटेंस का रूप को चेंज कर देना. सेंटेंस का स्ट्रक्चर को हम लोग चेंज कर देते हैं लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए. ठीक है, कैसे? वो हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं. 4 सीजन्स फिल द मेजर ऑफ द ईयर. तो इसी सेंटेंस को सेम मीनिंग के साथ हम लोग दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं. नो मोर देन 4 सीजन फिल द मेजर ऑफ द ईयर. पहले बोल रहा है कि 4 सीज़न है जो पूरे साल भर में होता है. ठीक है, और उसी को घुमा करके बोल रहा है 4 से ज़्यादा कोई सीज़न नहीं है. नो मोर देन 4 सीज़न, 4 से ज़्यादा कोई सीज़न नहीं है जो एक साल में आता है. तो मीनिंग तो सेम है. इसी को बोलते हैं सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, उसको चेंज कर रहे हो, सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हो. सेकंड में एग्जांपल है एज सुन एज द टीचर केम ही वॉज क्वाइट. जैसे ही, जितना ही जल्दी, एज सुन एज जितना जल्दी टीचर आ गया उतना ही जल्दी वो चुप हो गया. तो इसको दूसरे तरीके से लिख रहे हैं नो सूनर डिड द टीचर कम. मतलब जैसे ही टीचर आ गया, बिना समय वेस्ट किए हुए, बिना समय गंवाए हुए, जैसे ही टीचर आ गया देन ही वॉज क्वाइट. तो वो शांत हो गया. मुंबई इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन इंडिया. तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं नो अदर सिटी इन इंडिया इज़ मोर पॉपुलेटेड देन मुंबई. मतलब पहले तो बोल रहा है मुंबई इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन इंडिया, मतलब मुंबई जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला सिटी है इंडिया में. और हम लोग उसको घुमा के कैसे बोल सकते हैं कि कोई भी सिटी इंडिया में ऐसा नहीं है जो मुंबई से ज़्यादा पॉपुलेटेड है ना. तो सेम मीनिंग हुआ. व्हेन स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इज चेंज बट नॉट द मीनिंग इट इज़ कॉल्ड सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन. जब सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज किया जाता है और उसका मीनिंग को चेंज नहीं किया जाता है, नॉट, तो उसी चीज़ को हम लोग सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं. तो हम लोगों को कुछ वर्क यहाँ पे दिया गया है सेंटेंस ट्रांसफॉर्म करने का. तो सबसे पहले दिया गया है लाइन इट इज़ टू हॉट टू गो आउट. अभी बहुत गर्मी है बाहर जाने पे. ठीक है, तो इसको हम लोग दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे? स्टार्टिंग कर दिया गया है तो हम लोग लिखेंगे इट इज़ सो हॉट आउट. इट इज़ सो हॉट आउट देयर, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं उसको ट्रांसफॉर्म करके. इट इज़ सो हॉट देयर, इट इज़ सो हॉट आउट देयर. सॉरी, फाइनल इसका मैं बता रहा हूँ. इट इज़ सो हॉट आउट देयर. उसके बाद नो सूनर डिड द बेल रिंग देन द चिल्ड्रन रैन आउट. जैसे ही बेल बजता है बिना देरी से, वैसे ही सारे चिल्ड्रन दौड़ के भागते हैं. एज सुन एज द बेल रैंग, पास्ट टेंस में लिखना है ना. एज सुन एज द बेल रैंग द चिल्ड्रन रैन आउट, जैसे यहाँ पे था. एज सुन एज द टीचर केम ही वॉज क्वाइट. तो यहाँ हम लोग लिखेंगे एज सुन एज द बेल रैंग, RANG, रैंग. उसके बाद
द चिल्ड्रेन रैन आउट। थर्ड में है काव्या इज टॉलर देन बरखा। काव्या जो है वो बरखा से लंबी है। यहाँ पे दिया गया है बरखा इज नॉट, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे एज काव्या दिया हुआ है। बरखा इज, बरखा तो उससे टॉलर नहीं है, बरखा इज नॉट टॉलर एज काव्या। बरखा इज नॉट टॉलर, ठीक है, बरखा इज नॉट टॉलर। यहाँ पे है काव्या इज टॉलर देन बरखा, मतलब बरखा जो है वो टॉलर नहीं है उससे। यहाँ पे बरखा से स्टार्टिंग किया गया, बरखा इज नॉट टॉलर एज काव्या, काव्या के जैसी टॉल नहीं है। नो अदर पोएट वॉज ग्रेट एज कालिदास। कोई भी ऐसा पोएट नहीं है जो कालिदास के जैसा महान हो। तो कालिदास वॉज अ ग्रेट पोएट। ही इज़ अ मैन हु नोज ऑल। ये एक ऐसा आदमी है जिसको सब कुछ पता है। इसमें यूज़ करना हम लोगों को हिंट दे दिया गया है कि यूज़ नॉलेजेबल वर्ड। तो ही इज़ अ मैन हु नोज ऑल, जब किसी को सब कुछ पता होता है तो वो ऑब्वियसली उसको नॉलेजेबल बोला जाता है ना। तो नॉलेजेबल यहाँ हिंट में भी दे दिया तो हम लोग इसी को वर्ड को यूज़ कर लेते हैं। ही इज़ अ नॉलेजेबल मैन, ठीक है, ही इज़ अ नॉलेजेबल मैन। लिसनिंग और गैप फिलिंग यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो है ऑटम फायर बहुत फेमस पोएम है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन का। आप इसको गूगल में सर्च करके आप इसको देख लीजिए और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स कर लीजिए, ठीक है। और इसका क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि उसका इसका राइम स्कीम क्या होगा, यहाँ पे पूछा गया है। देन राइट इट्स राइम स्कीम। तो राइम स्कीम इसका होगा ए बी सी बी, ठीक है, ए बी सी बी ऐसा करके इसका राइम जाएगा। आप पहले इस पोएम को पूरा कर लीजिए गूगल में देख करके, फिल इन द ब्लैंक्स को गूगल में दिया हुआ है, ये पोएम पूरा टेक्स्ट इसका है, आप वहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद है पंक्चुएशन पॉइंट। सेमी कोलोन और कोलोन क्या है, ठीक है। सेमी कोलोन हम लोग किसको बोलते हैं, सेमी कोलोन ऐसे जो हम लोग देते हैं ऐसे, सेमी कोलोन इसको बोलते हैं। और कोलोन किसको बोलते हैं, ऐसे दो डॉट होता है उसको। सेमी कोलोन में एक डॉट होता है, एक कॉमा होता है नीचे में, और कोलोन में दो डॉट होता है, ठीक है। सेमी कोलोन इंडिकेट्स अ पॉज दैट इज लॉन्गर देन वन शोन बाय अ कॉमा बट शॉर्टर देन अ फुल स्टॉप। सेमी कोलन क्या इंडिकेट करता है, सेमी कोलन इसको बोलते हैं, ये जो फर्स्ट में दिखा है, ठीक। सेमी कोलन इंडिकेट क्या करता है, एक पॉज। सेमी कोलन जो है रुकने के लिए कहता है, ठीक है, ऐसा रुकने के लिए कहता है, जो ऐसा पॉज लेने के लिए कहता है। पॉज मतलब ठहरना, जो लॉन्गर देन वन शोन बाई कॉमा। कॉमा जब हम लोग देते हैं तब भी हम लोग बोलते हैं कि रुकने के लिए, ऐसा ठहर जाने के लिए। कोई हम लोग कुछ रीडिंग करते हैं तो कॉमा देते हैं उसमें, तो कॉमा देते हैं तो उसमें हम लोगों को थोड़ा ठहरना पड़ता है। तो उस ठहरने से थोड़ा ज़्यादा ठहरना पड़ता है सेमी कोलन के केस में, ठीक है। दैट इज़ लॉन्गर देन कॉमा बट शॉर्टर देन फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप से थोड़ा कम। क्योंकि फुल स्टॉप जब पड़ जाता है तो पूरा ही खत्म हो जाता है, एकदम ठहर जाता है, एकदम रुक जाता है, ख़त्म ही हो जाता है सेंटेंस फुल स्टॉप में। तो फुल स्टॉप से ज़्यादा तो कोई नहीं ठहराएगा आप, ठीक है। तो सेमी कोलन जो है आपको ठहरने के लिए कहता है लाइन में, लेकिन कॉमा से थोड़ा ज़्यादा ठहरना होता है, दैट इज़ लॉन्गर देन, ठीक। सेमी कोलन इज यूज। यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को कनेक्ट करने का बात किया जा रहा है सेमी कोलन के थ्रू। तो फॉर एग्जांपल हम लोग देखेंगे 50 स्टूडेंट्स स्टार्टेड मैराथन, यहाँ पे सेमी कोलन लगा है, मतलब थोड़ा यहाँ पे रुकना है, कॉमा से ज़्यादा रुकना है। 50 स्टूडेंट्स स्टार्टेड द मैराथन, ओनली 5 स्टूडेंट्स मेड इट टू द फिनिश लाइन। सिर्फ उनमें से 5 लोग ही है जो उसको मैराथन को कंप्लीट किया, ठीक है। सेकंड में क्या कह रहा है, सेपरेट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस दैट आर ऑलरेडी सेपरेटेड बाय कॉमास। कोई एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें ऑलरेडी बहुत सारा छोटा छोटा पार्ट है जो कॉमा से सेपरेटेड है। एक बड़ा सेंटेंस है जिसमें छोटा छोटा पार्ट है और वो पार्ट्स को कॉमा से सेपरेट किया गया है पहले ही से, और उसमें भी हम लोग सेमीकोलन लगाएंगे थोड़ा रुकने के लिए, ज़्यादा रुकने के लिए। वो कैसे, ऑन देयर ट्रिप टू इंडिया द आहूजाज विजिटेड द ताजमहल आगरा। तो उनके ट्रिप इंडिया में जब था, उनके ट्रिप जब इंडिया में था तो आहूजाज जो थे, आहूजा फैमिली, वो विजिट किए ताजमहल। कॉमा दिया यहाँ पे, उसके बाद कॉमा दे करके उसका जो मेन जगह है लोकेशन वो लिखा, देन सेमी कोलन लगा। तो ताजमहल कहाँ पे है, आगरा में है, तो यहाँ पे सेमी कोलन लगा के थोड़ा सा ज़्यादा रुकने के लिए कहा। उसके बाद
द लोटस टेम्पल विजिट किया, कॉमा दिया, लोटस टेम्पल कहाँ पे है, दिल्ली में है, फिर सेमी कॉलन लगाया, फिर एंड मतलब ये आखिरी प्लेस होगा, द जुहू बीच कॉमा और मुंबई। यहाँ पे सेमी कॉलन अब नहीं लगा, ये फुल स्टॉप लगा क्योंकि ये सेंटेंस का एंड है। तो यहाँ आप देखें कि पहले से ही कॉमा लगा हुआ है और उसमें हम लोग सेमी कॉलन लगाएं थोड़ा ज़्यादा ठहरने के लिए। अब कोलोन की बारी है। कोलोन मतलब जो दो डॉट होता है ऐसे एक साथ। अ कोलोन कैन कम बिफोर अ लिस्ट। जब हम लोग कोई लिस्ट बनाते हैं, जब हम लोग कोई लिस्ट के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, हमारे पास कोई लिस्ट होता है, तो हम लोग कोलोन को यूज़ करते हैं और उसके नीचे कोलोन को यूज़ करते हैं और उसके नीचे लिस्ट को लिखते हैं, वर्ड को। आप लोगों ने देखा ही होगा। एन एक्सप्लेनेशन, जब हम लोग कोई एक्सप्लेनेशन करते हैं तब हम लोग कोलोन को यूज़ करते हैं। जैसे कोई डायलॉग राइटिंग होता है या कोई डायलॉग रहता है, आप चैप्टर्स में भी आपने बहुत बार देखा होगा कि कोई कैरेक्टर है जैसे राम, तो राम अब कुछ कहने वाला है, तो राम कहने वाला है तो उसमें हम लोग कोलोन लगाते हैं और उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं राम जो कह रहा है, आई एम अ गुड बॉय, है ना, कोलोन के बाद। फिर उसके बाद सीता कहेगी कुछ, तो सीता के बाद भी हम लोग कोलोन लगाएंगे। जब कोई कुछ कहता है, डायलॉग डिलीवर करता है, तब हम लोग कोलोन लगा करके करते हैं। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये जो है, देयर आर टू मेन आइटम्स ऑन माई शॉपिंग लिस्ट। यहाँ पे ये लिस्ट बता रहा है मेरे शॉपिंग लिस्ट में दो आइटम है, तो इसीलिए यहाँ पे देखो कोलोन लगा करके दिया है। जब भी हम लोग कोई लिस्ट करेंगे, कोई आइटम का कुछ भी लिस्ट करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग कोलोन लगाएंगे। बुक्स एंड स्टेशनरी, मेरे लिस्ट में दो आइटम है, बुक्स एंड स्टेशनरी। सेकंड में बोलता है इट इज़ यूज्ड विद इन टाइम एक्सप्रेशंस टू सेपरेट द आवर एंड द मिनट। फॉर एग्जांपल, जब हम लोग टाइम को दर्शाते हैं, जब हम लोग टाइम लिखते हैं, तब भी हम लोग कोलोन का यूज़ करते हैं। ये देखो, आवर को 10 और उसके बाद कोलोन देन 15, तो 10:15 AM हो रहा है। तो आवर को और मिनट को हम लोग सेपरेट करने के लिए भी टाइम एक्सप्रेशन में हम लोग यूज़ करते हैं कोलोन को। उसके बाद इट इज़ ऑल्सो यूज टू शो स्पीकर्स स्पीच इन डायलॉग, जो अभी जस्ट मैंने कहा, राम कुछ कह रहा है तो कोलोन लगा दिया, फिर सीता कुछ कह रही है तो कोलोन लगा के कहा। फॉर एग्जाम्पल, पाइड पाइपर, ये पाइड पाइपर कोई इंसान है जो कह रहा है, इसीलिए यहाँ पे डायलॉग डिलीवर कर रहा है, इसलिए यहाँ पे कोलोन लगाया गया पाइड पाइपर के बाद। इफ़ यू डोंट गिव मी व्हाट्स माइन आई विल बी फोर्स्ड टू प्ले अ डिफरेंट ट्यून। ये आपको समझ में आ गया होगा। कोई कुछ कहता है तो हम लोग कोलोन लगा के कहते हैं। इट इज़ यूज्ड इन मैथमेटिक्स टू डिनोट रेशियो और अ स्केल। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग मैथमेटिक्स में भी इसको यूज़ करते हैं। ये देखो, जब रेशियो में जब हम लोग डिनोट करते हैं, रेशियो बताना रहता था 4:1, तो 4 और 1 के बीच में कोलोन लगाए हैं। विच इज़ रीड अलाउड एज 4:1, इसको ऐसे पढ़ा जाता है 4:1। उसके बाद यहाँ पे एक एक्सरसाइज दिया हुआ है जिसमें हम लोगों को सेंटेंस के बीच में जहाँ पे ज़रूरत है, वेर एवर नीडेड, वहाँ पे हम लोगों को कॉमा, सेमीकोलन और कोलोन लगाना है। तो हम लोग लगाते हैं द टास्क ऑफ क्लीनिंग द हाउस वॉज डिवाइडेड अमंग द सिबलिंग्स। तो यहाँ पे आपका सेमीकोलन होगा, ठीक है। सिबलिंग्स के बाद यहाँ पे आपका सेमीकोलन होगा। सेमीकोलन कैसा होता है, एक डॉट और नीचे ऐसा कॉमा। टीना वॉज क्लीनिंग द बेडरूम्स, यहाँ पे कॉमा होगा। सोनिका वॉज क्लीनिंग द किचन, और यहाँ पे कॉमा हम लोग दे नहीं सकते क्योंकि एंड आ गया। एंड नेहा वॉज क्लीनिंग द लिविंग रूम। अगर सिंपली यहाँ पे ये जो वर्क कर रही है, टीना वर्क कर रही है बेडरूम क्लीनिंग का, सोनिका क्लीनिंग किचन का, अगर ये लोग वर्क ना करते हुए सिर्फ नाम दिया हुआ रहता, टीना, सोनिका और नेहा, तब हम लोग कोलोन दे करके एक एक करके लिख सकते थे, वो लिस्ट दर्शाता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, सबका एक काम दिया हुआ है, छोटा छोटा सेंटेंस है। तो इसलिए सबसे पहले सिबलिंग्स के बाद यहाँ पे सेमीकोलन होगा। उसके बाद टीना वॉज क्लीनिंग द बेडरूम कॉमा, देन सोनिका वॉज क्लीनिंग द किचन एंड नेहा वॉज क्लीनिंग द लिविंग रूम, देन फुल स्टॉप। द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ऑफिसेज इन लंदन इंग्लैंड। तो लंदन कहाँ पे है, इंग्लैंड में है, तो लंदन के बाद कॉमा और इंग्लैंड के बाद सेमीकोलन, ठीक है, यहाँ पे रुकना है आपको। देन बैंगलोर इंडिया, बैंगलोर के बाद कॉमा और इंडिया के बाद सेमीकोलन, ठीक। एंड न्यूयॉर्क यूएसए, तो न्यूयॉर्क के बाद हम लोग कॉमा देंगे, यूएसए के बाद सेमीकोलन होता अगर आगे और भी कुछ होता, लेकिन आगे कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पे फुल स्टॉप देके ख़त्म किया। नेक्स्ट है आई हैव टू गेट द फॉलोइंग फ्रॉम द सुपरमार्केट। देखो यहाँ पे फिर लिस्ट का जिक्र हो रहा है।
कि हमको सुपरमार्केट से कुछ लाना है तो उसका लिस्ट हम अब बताएंगे। तो जब लिस्ट बताने का रहता है, नंबरिंग करके कुछ बताने का रहता है, तो वहाँ पे हम लोग कोलोन यूज़ करते हैं। आई हैव टू गेट द फॉलोइंग फ्रॉम द सुपरमार्केट। तो क्या हम लोग लाने जा रहे हैं, यहाँ पे कोलोन देना है, सुपरमार्केट के बाद कोलोन देना है, 2 डॉट ऐसे। फ्रूट, यस, फ्रूट के बाद कॉमा दिया, वेजिटेबल्स कॉमा दिया, चीज़ एंड पल्सेस, पल्सेस के बाद फुल स्टॉप है ऑलरेडी, ठीक है। सुपरमार्केट के बाद कोलोन होगा, 2 डॉट। नेक्स्ट, वी हैव डन ऑल वी कुड, हम लोगों को जो करना था वो हम लोग सब कर लिए, कॉमा। नाउ लेट्स जस्ट कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, अब हम लोग भगवान के भरोसे ही हैं। मोहिते, मोहिता इज अ गुड ओरेटर, सी स्पीक्स विथ फ्लुएंसी एंड स्पॉन्टिनिटी। यहाँ पे क्या होगा, मोहिता इज़ अ गुड ओरेटर, तो यहाँ पे हम लोग सेमी कोलोन लगाएंगे, यहाँ पे रुकना है, ठीक है। मोहिता इज़ अ गुड ओरेटर, और उसके बाद उसके बारे में बताया गया, सी स्पीक्स विथ फ्लुएंसी एंड स्पॉन्टिनिटी। द इंस्ट्रक्टर शाउटेड बकल अप, इंस्ट्रक्टर शाउट किया, शाउट कह करके कुछ डायलॉग डिलीवर किया है ना, तो शाउटेड के बाद आप लोग कोलोन लगा देंगे, 2 डॉट, बकल अप। ओके, तो ये आपका ग्रामर पार्ट कंप्लीट हो गया ह्यूमन सेशन का। और आई होप कि आपको अच्छा लगा। कोई भी क्वेरी होगा तो कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस